हेलो नमस्कार साथियों। आज की वीडियो हम लोग भूगोल अर्थात जियोग्राफी से संबंधित सुपर 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग इनसे बनने वाले जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिकेटियस, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है इरेटास्थनीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है इन्हें वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अदर ऑप्शन की बात कीजिए तो हिकेटियस जो है इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि इराटोस्थेनीज ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो तीनों में आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि इरेटास्थनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नंगी आंखों अर्थात खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें किन किन ग्रहों को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल 5 ग्रह जो हैं, कितने 5 ग्रह जो हैं इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जबकि 2 ग्रह वरुण और अरुण, इन दोनों ग्रहों को हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं और इन्हें देखने के लिए हमें अनिवार्य रूप से टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर आप लोग हर एक शब्द को ध्यान से देखकर पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 32 मीटर के नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर करिएगा। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका भी जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने किलोमीटर तक? 64 किलोमीटर तक जो है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैली हुई है। अदर ऑप्शन की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? नाइट्रोजन गैस, तो ये हो जाएगा 128 किलोमीटर तक। कितनी ऊंचाई तक? 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस फैली हुई है। अब बात करें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये टोटल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर किस जल संधि के द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर जल संधि जिब्राल्टर के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा को। किस रेखा को? कर्क रेखा को माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा को कांगो या जिसे जायरे नदी कहते हैं, ये 2 बार काटती है। और मकर रेखा की बात करें तो इसको लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 2 बार काटती है मकर रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो लंदन है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्स्ट्रा फैक्ट, इन्हें भी आप लोग याद रखा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अब यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात आई है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो कुल 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। जबकि म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट हैरियट, ऑप्शन बी है माउंट कोयोबो, ऑप्शन नंबर सी है सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील जो है केरल में स्थित है। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो कोलोरी झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लोनार झील की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा लोकटक झील। यहाँ पर लोकटक झील होना चाहिए था। लोकटक झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। और इसी झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो स्थित है वो किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य है जो खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा जो है ये खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का पहला कारखाना 1879 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कागज का पहला आधुनिक कारखाना 1879 में कहाँ पर लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-44 जो है वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो NH-27 जो है ये भारत का सेकेंड जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, NH-48 की बात करें तो ये भारत का थर्ड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेल कुल कितने मंडलों में बटा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 18 मंडलों में बटा हुआ है भारतीय रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह, अर्थात मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो विशाखापत्तनम पोर्ट जो है इसकी बात करें तो ये सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है और ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। बात करें कांडला बंदरगाह की, कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक ज्वारी बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है और एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2045 तक। कब तक रखा गया है? तो 2045 तक ये लक्ष्य रखा गया है जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। कौन सा राज्य है? तो बिहार जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। अदर ऑप्शन की बात करें तो दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। अब बात करें सरहिंद नहर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है भोपाल। कहाँ पर है? इसकी राजधानी भोपाल है। और देश का जो है सोया स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही सोया स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन भी सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है? तो मैसूर शहर जो है इसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर भी मदुरई की, तो मदुरई जो है इसे और क्या कहा जाता है? मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो जिसका नाम है वैरन द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनिहाल दर्रे में स्थित है। किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। टोटल हम लोगों ने स्टेप फैक्ट के साथ 30 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए आज का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहें और सभी साथियों तक अपने वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हम लोग और अच्छे से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।